अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, इस चैनल पे भी दी। दूसरा जो मेरा बड़ा चैनल है उस पे भी मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। मेरी कोशिश थी कि लोन के हवाले से जितने भी अहम तरीन पॉइंट्स हैं आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएँ, और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो शेयर कर चुका हूँ। अप्लाई करने से लेके उसके अप्रूवल तक और लोन मिलने तक मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे उनके जवाबात जो हैं वो देना चाहूँगा। आप मेरे मेन चैनल को भी क्यूटेक जिसका नाम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी आप लोगों को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा इस चैनल पे भी। तो मैं आज आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या नेशनल सेविंग्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी अथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर करूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ जो अहम सवाल हैं उनके जवाब देना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से। एक तो सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये पूछा जा रहा है कि इसकी आखिरी तारीख कौन सी है अप्लाई करने की। तो दोस्तों, ये जो लोन है ये पिछली दफ़ा जब इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुआ था तो इसका तरीका ये था कि ये साथ साथ एप्लीकेशंस भी चलती रही थी, और बैंक जो पहले वाली एप्लीकेशंस हैं उनको भी प्रोसेस करता रहा था। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि ये एप्लीकेशंस जो हैं साथ साथ हम अप्लाई भी करते रहेंगे, और जो पहले से अप्लाई किया जिन लोगों ने, जिनकी एप्लीकेशनें सबमिट हो चुकी हैं, उनको ये आगे जो स्टेप 1 है इसका, जिसमें यानी वो बैंक कॉल करेंगे और कंफर्मेशन लेंगे कि वाकई आपने ऑनलाइन अप्लाई किया या नहीं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि बैंक का एक नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, जो जिस बैंक में आपने अप्लाई किया, जिसका नाम आपने चुना है, तो उसका नुमाइंदा आपसे बात करेगा, और उसके बाद वो आपसे एक मीटिंग सेट करेगा। एक दिन आपसे वो मखसूस करेंगे कि इस दिन हम आपके पास विज़िट करेंगे। उसके बाद आपसे वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मांगेगा जो लोन के अकॉर्डिंग होंगी। यानी अगर आपने 5 लाख अप्लाई किया है तो 2 गवाह आपने देने हैं। हो सकता है कि बैंक का नुमाइंदा उन दोनों गवाह हाथ से मिले, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उनके फ़ोन नंबर देने हैं जो वर्किंग कंडीशन में हूँ, यानी जो सिम उनकी चल रही हूँ वो देनी है। उसके बाद जिनके बड़े लोन्स हैं उनके लिए ये है कि अगर कोई बड़ा बिज़नेस उनका आइडिया है, या पहली बार बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या पहले से उनका बिज़नेस है उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बदले जो है वो लोन ये हासिल कर पाएंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जस्ट ये 5% से लेकर 7% तक इस पे प्रॉफिट देना पड़ेगा। आम रूटीन में जो हम बैंकों से लोन लेते हैं वो तकरीबन 20% तक सालाना पे हमें लोन मिलता है, और उसमें ये है कि श्योरिटी भी बैंक ज़्यादा मांगते हैं। तो यहाँ पे ये आसानी हो जाएगी कि बैंक आपको आसानी से ये लोन देगा कारोबार के लिए। और इसमें काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि क्या ये लोन हम कारोबार के अलावा भी कहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब देखना ये है कि अब मेरी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आई हैं कि लोगों को कॉल्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बैंक जो हैं उनसे अभी फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपने अप्लाई किया या नहीं है। अगर अप्लाई किया तो कौन सी कैटेगरी में कितना लोन लेना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की क्या सूरत हाल है, आप रेडी करके रखें। हम आपसे जो है मीटिंग करते हैं। तो ये मीटिंग के बाद मज़ीद जो है वो बैंक का नुमाइंदा जो आएगा वो आगे फॉरवर्ड करेगा अपने बैंक को जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, और उसके बाद जो बैंक है वो सजेस्ट करेगा कि आपने जितना लोन अप्लाई किया उतना मिलता है या उससे कम मिलता है। तो आखिरी तारीख के हवाले से फिर से मैं यही कहूँगा कि हो सकता है इसी तरह ये एप्लीकेशंस कंटिन्यू रहें, और साथ साथ जो बैंक हैं वो प्रोसेस करते रहें, लोगों को लोन मिलना स्टार्ट हो जाए। जिस तरह की अभी जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि जो बैंक हैं उन्होंने रब्ता करना स्टार्ट किया है। तो अब ये है कि आप भी अपने फ़ोन खुले रखें, ऑन रखें, जो आपने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो जैसे बैंक आपसे रब्ता करें मज़ीद अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी रखें। इसमें 2 चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि आप अगर फाइलर हैं और पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास बिज़नेस प्रूफ होना चाहिए, और बिज़नेस की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, NTN होना चाहिए, और बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो बिज़नेस की आपकी या लाइसेंस वगैरह वो आपने प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखने हैं। आपने जो आप सालाना अपने FBR में गोशवारे जमा करवाते हैं, फाइलर हैं, तो वो होने चाहिए। जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट आप यूज़ करते हैं उनके पिछले पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, और जो आपने 2 गवाहान दिए हुए हैं एंड पे रेफरेंस के तौर पे
उनकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपने रेडी रखनी है। जैसे ही फिर मज़ीद बैंक का नुमाइंदा आपके पास आएगा तो आपके बिज़नेस वाली जो लोकेशन है वहाँ से वो पूछ गुछ करेगा, वेरिफिकेशन करेंगे वहाँ से। और उसके बाद अगर आपके घर के करीब हो सकता है कि पड़ोस के आसपास जो लोग हैं उनसे भी वो आपके बारे में पूछ गुछ करें। तो ये कुछ चीज़ें आपने इनको रेडी रखना है। इंशाल्लाह मज़ीद इस पे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और नेशनल सेविंग्स के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो या पीएम लोन के हवाले से अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।